अब जब मेम्ब्रेन हमारी डिस्टर्ब हो गई या वहाँ पे कोई ऐसा स्टिमुलस आ गया दैट इज़ सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग, तो वो फिर रेस्टिंग स्टेज से अपनी एक्टिव स्टेज की तरफ जाएगी एंड दैट वुड बी द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो हम इस सेक्शन में स्टडी करेंगे। अब अगर हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफाइन करें तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल is characterized by more positive inside of the neuron than outside, और इस स्टेट को हम कह रहे होते हैं depolarized स्टेट। अब ये क्या है? ये ऑपोजिट है पोलराइज्ड स्टेट का। यानी ये हम जो पहले बात कर रहे थे आरएमपी की, कि जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें जो बाहर है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव होता है, लेकिन जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो उसमें ये होता है कि सेल के अंदर मोर पॉजिटिव होता है जबकि बाहर नेगेटिव हो जाता है, और जब ये हो जाता है तो ये स्टेट कहलाती है मेम्ब्रेन की डीपोलराइज्ड स्टेट। अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एक ख़ास तरीके से प्रोपगेट कर रहा होता है अलोंग द लेंथ ऑफ एन एक्सॉन। वो किस तरह होता है कि सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रिसीव होता है। उस स्टिमुलस के रिसीव होने के साथ ही जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाहर पहले ज़्यादा थे, अब वो अंदर मूव करेंगे। अब ये जो चेंज आती है इट अपीयर्स ऑन अ शॉर्ट रीजन ऑफ न्यूरॉन। ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन के पूरे एक्सॉन में एकदम से सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर चला जाए और बाकी नेगेटिव बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता। एक छोटे छोटे इंटरवल्स में, एक छोटे छोटे चंक्स में ये चीज़ मूव कर रही होती है। ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये प्रोपगेट करता है इन शॉर्टर फ्रेगमेंट्स। अब वो फ्रेगमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए होते हैं, बस ऐसे जैसे एकदम से कोई चीज़ गुजर जाए। अब वो जब गुजर जाता है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर मूव करता है, नेगेटिव बाहर मूव करता है, फिर उससे आगे मूव कर जाता है पोटेंशियल, तो जो पिछला पोर्शन होता है वो दोबारा से रिकवर कर जाता है, वो अपनी डीपोलराइज स्टेट से वापस पोलराइज स्टेट की तरफ आ जाता है। और इस तरह से एक वेव है एक्शन पोटेंशियल की दैट बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द न्यूरॉन, कि सेल बॉडी से आ गया, वहाँ से एक्सॉन की लेंथ पे मूव किया, मूव करते करते वो एंड पे पहुँचा और आगे उसने अगले न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर दिया, और ये एक वेव की फॉर्म में जाता है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स और स्मॉलर चंक्स में। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जो स्लोली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द साइट और टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ न्यूरॉन। इस एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ये बेस कर रहा होता है। वो फैक्टर्स हैं हमारे कि फर्स्ट इज़ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, देन देयर शुड बी द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस, देन देयर शुड बी रिपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन फाइबर, फिर उसके बाद हमारी हाइपरपोलराइजेशन होती है और एंड पे हमारा एक रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है। और अब हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स अ स्टिमुलस इफ़ इट इज़ केपेबल to produce action potential in neuron, it is called a threshold stimulus। यानी वो स्टिमुलस जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सके, जो मेम्ब्रेन को रेस्टिंग स्टेज से एक्टिव स्टेज की तरफ ले जाए, वो एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। एंड इफ अ स्टिमुलस इज नॉट केपेबल टू एक्साइट और फेल्स टू अराइज एनी रिस्पॉन्स, उस वाले स्टिमुलस को हम कह रहे होते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यानी वो आगे कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा होता, वो कोई मेम्ब्रेन को एक्साइट नहीं कर सकता। फिर इस पोटेंशियल के जनरेट होने के लिए क्या है, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से एक रिक्वायरमेंट है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस। इन्फ्लक्स का मतलब है अंदर आना। अब न्यूरॉन फाइबर जो है वो जब स्टिमुलेट हो गया तो उससे वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब वो सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो उससे बहुत सारे सोडियम आइंस जो हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं इनटू द सेल मेम्ब्रेन। अब होता ये है कि देयर आर मोर सोडियम आइंस एंटरिंग देन लीविंग। क्या बहुत सारे, क्योंकि गेट्स ओपन हो गए हैं तो सोडियम अंदर आ रहे हैं, उतने एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर नहीं जा रहे जितने डिफ्यूजन से अंदर आ रहे हैं। अब इन सारे सोडियम के अंदर आने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन का, इट चेंजेस क्या, इट चेंजेस फ्रॉम -70 मिलीवोल्ट टूवर्ड्स 0। पहले वो 0 होता है और फिर वो 0 से 50 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। अब ये जो रिवर्सल है पोलैरिटी का अक्रॉस दीज टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, इस रिवर्सल को हम कह रहे होते हैं डीपोलराइजेशन। ये जो चार्ज शिफ्ट आया है कि पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गया है, वो डीपोलराइजेशन कहलाएगी।
फिर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनसाइड होती है सेल की और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आउटसाइड होती है, ये 1 मिली सेकेंड के लिए जो है ये होती है। टिल कब तक? जब तक सोडियम आयंस जो हैं वो मूव कर रहे हैं और उनके जो गेट्स हैं वो ओपन हैं। जैसे ही गेट्स क्लोज होते हैं ये दोबारा से रिवर्स होना शुरू हो जाती है। डीपोलराइजेशन के बाद जो अगला फैक्टर आता है, जो अगला स्टेप आ जाता है, वो आता है रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन फाइबर का। अब एक फ्रैक्शन के लिए आफ्टर द सोडियम गेट्स ओपन डीपोलराइजेशन हो रही होती है हमारी एक्सॉन की मेम्ब्रेन की, और इट कॉजेज द पोटेशियम गेट्स टू ओपन। कि फ़ौरन से क्या होते हैं कि पोटेशियम गेट्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। फिर पोटेशियम गेट्स जब ओपन हो जाते हैं तो पोटेशियम देयरफॉर डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल, कि पोटेशियम सेल से बाहर जाना शुरू कर देता है। अब पोटेशियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो दिस मेक्स द इनसाइड ऑफ द सेल मोर नेगेटिव, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव करेगा तो कंपैरेटिवली अंदर वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी। एंड दिस मूवमेंट ऑफ पोटेशियम ions through the potassium gate starts the process of repolarization, yani maintaining that to its original position, that is polarized state. अब at the peak of the action potential होता ये है कि जो सोडियम गेट्स हैं वो दोबारा से बंद होना शुरू हो जाते हैं। जो सोडियम पोटेशियम पंप है it continues to work and it gradually restores the original resting पोटेंशियल। ये तो वो बात है कि हम एक्टिव से रेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं दोबारा, तो रिपोलराइजेशन हो रही है। लेकिन इसी में एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन कैसे होती है कि जब रीपोलराइज हो रही होती है मेम्ब्रेन, तो एट द एंड ऑफ रीपोलराइजेशन देयर इज अ स्लाइट ओवरशूट इनटू अ मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन द ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल, और उसको हम कह रहे होते हैं हाइपरपोलराइजेशन। के पोलराइज तो थी ही स्टेट, लेकिन देयर इज एन ओवरशूट इनटू द मोर नेगेटिव पोटेंशियल, इसलिए वो हाइपर है, हाइपर पोलराइजेशन हो गई है। अब हाइपर पोलराइजेशन होती क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्लाइट डिले इन क्लोजिंग ऑफ ऑल द पोटेशियम गेट्स कंपेयर्ड विद द सोडियम गेट्स। कि जो पोटेशियम गेट्स हैं वो फ़ौरन से बंद नहीं होते, उनके बंद होने में जितना सा डिले आता है उसकी वजह से ये एक ओवरशूट आता है टूवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल। अब जो पोटेशियम आयंस हैं दे कंटिन्यू टू एंटर द एक्सॉन एंड देयर पॉजिटिव चार्ज रिस्टोर्स द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल। अब हुआ ये पहले रेस्टिंग स्टेज, फिर एक्टिव, फिर जो है हमारे पास दोबारा आई रीपोलराइज्ड के बाद हाइपर पोलराइजेशन हुई और दोबारा हम आगे वापस अपनी पोलराइज्ड स्टेट पे। तो इस तरह से जो एक नर्व इम्पल्स है वो प्रोपेगेट करती है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। नर्व इम्पल्स तो जो है वो हो गई प्रोपेगेट। उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये होता है कि आफ्टर एन action potential, nerve fibers undergo a period of recovery in which it regain its original ionic distribution and polarity and prepare itself for the next stimulation. This period of recovery of nerve fiber is called refractory period. अब nerve fiber की polarity वापस आ रही है, लेकिन उसने अपनी ionic distribution जो है उसको भी वापस लेके जाना है अपनी original state में। तो ये जो सारा काम हो रहा होता है, इस पूरे फेज को हम क्या कहते हैं? refractory पीरियड। एक जो रीपोलराइज न्यूरॉन फाइबर होता है उसकी पोलैरिटी जो है वो तो बिल्कुल सेम होती है एज ऑफ अ पोलराइज न्यूरॉन फाइबर जो शुरू में था, लेकिन उसकी आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल पोलराइज स्टेट। उसमें होता ये है कि इट हैज़ मोर पोटेशियम आउटसाइड एंड मोर Na यानी मोर सोडियम इनसाइड। सो होता ये है कि जो रीपोलराइज नर्व फाइबर है इट अंडरगोज दैट रिफ्रैक्टरी पीरियड फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड्स। उनके बाद जो ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो रिस्टोर हो जाती है। सोडियम पोटेशियम पंप जो हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम आइंस को बाहर और पोटेशियम आइंस को अंदर, और दिस रिटर्न्स द मेम्ब्रेन टू इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल दैट इज -70 मिली वोल्ट्स। तो अब यहाँ पे दोबारा से जो मेम्ब्रेन है वो सुकून में आ गई है, वो बिल्कुल स्टिमुलेटेड नहीं है, वो आराम से रेस्ट कर रही है।